इजिप्ट के पिरामिड्स को जिन्होंने भी बनाया था, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उनको कैसे भी करके हमारे अर्थ का एक्यूरेट साइज मालूम था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि पिरामिड्स के साइज को केयरफुली देखने और समझने में मालूम पड़ता है कि इनको बनाने वाले 4500 साल या उससे भी पहले अर्थ के एक्यूरेट साइज से अच्छी तरह वाकिफ थे। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में हम जितना ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, उतना ही इसमें उलझते जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इजिप्ट बेशुमार मिस्ट्रीज से भरा हुआ है, जिनको आज तक इजिप्टियोलॉजिस्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि पिरामिड्स कैसे बनाए गए और इनका असल मकसद क्या था। सालों की मेहनत और रिसर्च के बाद हमें ये बात पता चली कि पिरामिड्स एशियंट इजिप्टियंस फेरोज टूम हुआ करती थी। ये फेरोज इजिप्टियंस के लिए एक किंग से बढ़कर खुदा का दर्जा रखते थे। इनको पिरामिड्स में ही दफनाया जाता था, लेकिन असल में आज तक इजिप्टियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स में से एक भी फेरो की मम्मी नहीं मिली, बल्कि कहीं भी किसी भी पिरामिड से आज तक कोई भी मम्मी मिलने के एविडेंस नहीं मिलते हैं। हमारे पास जिस चीज का एविडेंस है वो ये कि द ग्रेट पिरामिड्स 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक की मदद से बनाया गया था और एक ब्लॉक करीब एक हाथी के वजन का है। इसकी बेस तकरीबन 13 एकड़ में फैली हुई है और इसकी हाइट 481 फीट तक। हमें यह भी देखने को मिलता है कि इन तीनों पिरामिड्स की ईस्टर्न और वेस्टर्न वॉल्स बिल्कुल सीधी नॉर्थ पोल की तरफ जाती है। इतने बड़े स्ट्रक्चर को हजारों साल पहले आजकल के मॉडर्न कंपास जितने एक्यूरेसी से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में सीधा खड़ा किया गया था, जिसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो सबूत हैं जो आज भी हमें देखने को मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि पिरामिड्स के बेस का लेवल 0.75 इंच जितना एक्यूरेट है। आप में से जो इंजीनियर हैं, उनको अच्छी तरह मालूम होगा कि 3 एकड़ जितने एरिया का इतना एक्यूरेट लेवल आज तक के मॉडर्न लेजर लेवलिंग सिस्टम के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। बल्कि हमारे पास इस चीज के भी एविडेंस हैं कि पिरामिड्स की चारों साइड वॉल, जिनको 5 टन वजन स्टोन ब्लॉक्स रखकर खास एंगल में खड़ा किया गया था, इन चारों की लंबाई एग्जैक्टली 230 मीटर है। अगर इन चारों में कोई भी डिफरेंस है तो वो 2 इंच से ज्यादा नहीं। यानी ये वॉल्स एक दूसरे के मुकाबले में 99.98% एक्यूरेट है। बात अभी तक यहां खत्म नहीं हुई। जिन लोगों ने भी द ग्रेट पिरामिड्स बनाया था, उनको हजारों साल पहले से अर्थ के साइज के बारे में पता था। जी हाँ, ये पॉइंट गौर से समझने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है, साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें रात और दिन दोनों एक जितने होते हैं। एक होता है 21 मार्च और दूसरा दिन होता है 22 सितंबर। इन दोनों दिनों में सूरज इक्वेटर के बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं। इन मूवमेंट्स को, इसी घड़ी को सोलर इक्विनॉक्स कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन 2 डेट्स में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। 12 घंटे को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट किया जाए तो 43,200 सेकंड बनते हैं। अगर 43,200 सेकंड्स को द ग्रेट पिरामिड की हाइट से मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका जवाब आता है 6,333 किलोमीटर। ये उतनी ही लंबाई है जितनी अर्थ के पोलर रेडियस की है। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो पिरामिड्स बनाने वालों की कैलकुलेशन 99.63% एक्यूरेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई कोइंसिडेंस है, लेकिन पिरामिड्स की बेस का पैरामीटर 0.921 किलोमीटर है, जिसको अगर 43,200 से मल्टीप्लाई किया जाए तो जवाब आता है 39,804 किलोमीटर। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ यानी अर्थ के एक पूरे गोल चक्कर के मुकाबले में 99.34% एक्यूरेट है। कोइंसिडेंस तो सिर्फ एक बार होता है, लेकिन 99% से भी ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट वो भी 2 बार आना हमें गहरी सोच में डाल देता है। कई लोगों का अभी भी मानना है
कि ये महज सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, लेकिन जैसा कि अभी हमने जाना कि 43,200 जिसका कनेक्शन सोलर इक्विनॉक्स से है, ये एक और जगह पर भी अपना सबूत दे रहा है। नॉर्मली देखने में पिरामिड्स की 4 साइड नजर आती हैं, लेकिन असल में ये 4 नहीं बल्कि 8 हैं। जी हाँ, ये 8 साइड्स सिर्फ सोलर इक्विनॉक्स वाले दिन ही ऊपर से देखने पर नजर आती हैं। ये डिस्कवरी पहली बार 1940 में एक ब्रिटिश एयरफोर्स पायलट ने की थी, जब वो पिरामिड्स के ऊपर से गुजर रहा था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि हजारों साल पहले पिरामिड्स बनाने वालों को अर्थ का पोलर रेडियस और इक्वेटर का सरकमफेरेंस मालूम था, तो आखिर कैसे इजिप्ट के पिरामिड हमारी सोच से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये तमाम फैक्ट्स जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इनको 4,500 साल पहले एक दौर में बनाया गया था। क्या उनके पास कोई जादुई ताकत थी, या फिर किसी और ने इनकी मदद की थी, या फिर इनको इजिप्टियंस ने बनाया ही नहीं है? बॉस्टन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट शेहॉक का कहना है कि गीजा प्लेट्यू, जो आज एक ड्राई जगह है, ये फेरोज के टाइम में भी ऐसी ही ड्राई होती थी, लेकिन लाइमस्टोन से बने 460 फीट बड़े इस फिनिक्स पर ये एरोजन सिर्फ हवा और रेत की वजह से नहीं, बल्कि इनमें पानी का बहुत बड़ा किरदार है। ये इरोजन सिर्फ तब पॉसिबल हो सकता है जब पानी यहां से स्पीड से गुजरा हो। इस किस्म के इरोजन हमें कई और पहाड़ियों पर भी देखने को मिलते हैं, जो किसी दौर में तेज पानी की लपेट में हुआ करते थे। अगर इसको भी एंशिएंट इजिप्शियंस ने ही बनाया था, तो इसके बाद तो ये जगह आज तक ड्राई क्यों रही है? क्या कहीं इस दौर से पहले तो यहाँ पानी नहीं था? साइंस के पास इस बात के एविडेंस मौजूद हैं कि 9700 बीसी में हमारी दुनिया से आखिरी आइस एज खत्म हुआ था। ग्लेशियर्स पिघलकर पानी बन गए और समुद्र का लेवल 500 फीट बढ़ गया था। इस इवेंट के दौरान अच्छा खासा पानी इन जगहों से भी गुजरा था जहां आज ये स्फिंक्स मौजूद हैं। पिरामिड्स का अर्थ के साइज और सोलर इक्विनॉक्स के साथ कनेक्शन, इसका नॉर्थ को फेस करना, लेजर लेवलिंग जितनी एक्यूरेसी से इसके बेस का लेवल होना, यहां मम्मीज का ना मिलना और पिरामिड की वॉल का 99.98% एक्यूरेट होना, शायद इसको इजिप्टियंस ने नहीं बल्कि इसे एक ऐसे सिविलाइजेशन ने बनाया था जो पास्ट में काफी एडवांस थी। ये भी हो सकता है कि इजिप्टियंस को ये पिरामिड्स बने बनाए मिले थे और उन्होंने इसको टेक ओवर करके अपने रिलीजन के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इजिप्ट में कई जगह पर पाए जाने वाली हायरोग्लिफिक में एशियंट इजिप्टियंस ने अपनी हिस्ट्री और रिलीजन के बारे में काफी कुछ लिखा है। अफसोस इस बात का है कि हायरोग्लिफिक में भी कहीं पिरामिड की कंस्ट्रक्शन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई। अब इन सब में कितनी सच्चाई है? जैसे जैसे साइंस तरक्की करेगा, वैसे वैसे एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।